नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, मानव इतिहास के उस सबसे पहले और सबसे लंबे अध्याय में, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर को अपना औजार बनाया, आग की खोज की और उस नींव को रखा जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया खड़ी है। तो आज की हमारी यात्रा कैसी रहेगी? हम पाषाण काल के सफर पर निकलेंगे और इसके 3 खास पड़ावों को समझेंगे: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो सबसे पहला सवाल, ये पाषाण काल आखिर है क्या? देखिए, नाम में ही इसका जवाब छिपा है। पाषाण यानी पत्थर। ये वो समय था जब इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी पत्थर हुआ करता था। उसके सारे औजार, हथियार, सब कुछ पत्थर का ही था, क्योंकि तब तक उसे किसी भी धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है पुरा पाषाण काल से। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर था और सच कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पुरा पाषाण काल, ये कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 5 लाख साल तक चला। ये बाकी दोनों कालों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा लंबा है। इससे एक बात तो साफ होती है कि शुरुआती इंसानी तरक्की कितनी कितनी धीमी रफ्तार से हुई थी। तो उस दौर में जिंदगी कैसी थी? सोचिए, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं। इंसान एक शिकारी और संग्राहक था। मतलब उसका पूरा दिन या तो जानवरों का शिकार करने में या फिर जंगलों से फल और कंद मूल इकट्ठा करने में निकल जाता था। जिंदगी पूरी तरह घुमंतू थी। जहां खाना मिला वहीं डेरा डाल लिया। और इसी मुश्किल भरे दौर में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी आग। उस वक्त के औजार भी बड़े और भारी भरकम हुआ करते थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर। और कमाल की बात यह है कि भारत में भीमबेटका जैसी जगहों पर हमें न सिर्फ ये औजार मिले हैं, बल्कि उन गुफाओं में उस जमाने के लोगों की बनाई तस्वीरें भी मिलती हैं, जो उनकी जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं। पुरा पाषाण काल के बाद दुनिया थोड़ी बदली, मौसम बदला और हम पहुंचे मध्य पाषाण काल में। ये बदलाव और नई चीजें सीखने का युग था। इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे कमाल का बदलाव था औजारों में। वो जो पुराने बड़े बड़े और भारी पत्थर थे ना, उनकी जगह अब ले ली थी छोटे, नुकीले और बहुत ही कारगर औजारों ने। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये साइज में तो छोटे थे, पर काम में कहीं ज्यादा तेज और असरदार। अब इन नए औजारों से हुआ क्या? अरे, इसने तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। अब इंसान सिर्फ जमीन पर शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया था। और सबसे बड़ी बात, इसी दौर में हमें जानवरों को पालतू बनाने के पहले सबूत मिलते हैं, जैसा कि राजस्थान के बागोर में देखने को मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसे हम एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक क्रांति कह सकते हैं, नवपाषाण काल। जी हाँ, ये सच में एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को शिकारी से निर्माता बना दिया और इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो इस क्रांति में हुआ क्या क्या? पहली बार इंसान ने खेती करना सीख लिया और जैसे ही खेती आई तो दर दर भटकना बंद हो गया। स्थायी गांव बसने लगे। फिर अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। और फिर हुआ पहिए का आविष्कार, जिसने तो समझिए भविष्य के लिए तरक्की के सारे रास्ते ही खोल दिए। देखिए, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। अब तक इंसान सिर्फ प्रकृति से चीजें ले रहा था, एक उपभोक्ता था। लेकिन अब वो खुद भोजन पैदा कर रहा था, एक उत्पादक बन गया था। और यही वो मोड़ है जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो पाषाण काल की इस पूरी लंबी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? इस दौर ने हमें विरासत में क्या दिया? आइए इसे समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये एक नज़र में पूरी कहानी को सामने रख देती है। पुरा पाषाण में बड़े औजार और शिकारी जीवन, फिर मध्य पाषाण में छोटे औजार और पशुपालन की शुरुआत, और आखिर में नवपाषाण काल में खेती और स्थायी जीवन। ये इंसान के विकास की सीढ़ियां हैं ना? तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पाषाण काल वो नींव है, वो मजबूत आधार है, जिसके बिना सिंधु घाटी जैसी महान शहरी सभ्यताओं का बनना कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। समाज, तकनीक, संस्कृति, इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी जड़ें लाखों साल पहले के उस पहले पत्थर के औजार में हैं।
पाषाण काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये वो जगह है जहां से सभ्यता की कहानी शुरू हुई।